big impression on my mind. You know, it has always stayed with me, that memory. Whenever it rains, जब भी बारिश होती है मुंबई में, मुझे वो इंसिडेंट याद आता है. तो I think every family should have something in the car, like some hammer or something like really strong that can break open the car in case of an emergency, because कुछ भी हो सकता है. Sometimes, you know, like the car gets locked and you're stuck in the car, and if you don't have the correct weapon to break open the car, it's very fatal. ओके अमृता, आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे रवि ठाकरे के लिए, तो कितना ओवरवेलमिंग फीलिंग क्या है अभी के लिए, तो क्योंकि जी. हिट हो चुकी है फिल्म और आपके किरदार को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है, तो क्या कहना चाहिए इस वक्त क्या? वेल बहुत खुशी हो रही है कि ठाकरे फिल्म को इतनी सक्सेस मिली है, लोगों को फिल्म पसंद आई है. ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस, काफ़ी ऐसी फिल्में होती है जो बॉक्स ऑफिस पे सफल होती है, बट लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते या उससे कोई सीख या नॉलेज. मतलब ठाकरे फिल्म के बाद कई जो फीडबैक आए, लोगों को पता चला कि बाला साहेब जी ने जो भी किया था अपने लाइफ में, वो किस कारण से कार्टूनिस्ट से वो एक पॉलिटिशियन बने, एक सोशल सर्विस वर्कर बने, लीडर बने. सो आई थिंक वी that was amazing to be a part of a film that was liked by people, yeah, and they knew about Bala Sahib's journey. ओके 2019 की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हुई है, तो व्हाट्स नेक्स्ट, 2019 में और क्या क्या आपके फैंस को मिलने वाला है? Yes, 2019 has started on a very good note, and I'm hoping to be a part of, more meaningful content that I have always supported. I've always believed that, you know, my films, whether it's Jolly LLB or Satyagrah or all the films that I've done, they stick with the audiences, and time really never phases the importance or the impact of these films, because they are good content. So I will always stick to that strategy. I will not go by the numbers. I'll do films that are quality, that only promote quality. Yes. ओके अमृता, आपने ऑलरेडी हमारे जवानों की वीडियो स्टार्टिंग में कुछ कह दिया है, लेकिन आज कुछ प्रोटेस्टर ने राजस्थान में तो ट्रेन्स के जो रेलवे ट्रैक है वो ब्लॉक कर दिए, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज प्रोटेस्ट करना है, ये सब हमारे जवान जो है हमें लॉस हुआ है उनका, पर ये प्रोटेस्ट ज़रूरी है करना, या फिर इससे कितना इफेक्ट पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे? आई थिंक प्रोटेस्ट जो है, या फिर अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने की जो एक कोशिश है, वो हम पीसफुल तरीके से भी कर सकते हैं. कैंडल लाइट प्रोसेशन से भी प्रोटेस्ट हो सकता है. अपनी बात मीडिया के ज़रिए सामने वाले तक पहुंचाई जा सकती है. दुर्घटना को टैकल करने की या अवेयरनेस स्प्रेड करने की के चक्कर में एक और दुर्घटना हमें नहीं क्रिएट करना चाहिए. सो आई वुड ऑल्सो अर्ज एवरीबडी नॉट टू गेट वायलेंट इन देयर प्रोटेस्ट, बिकॉज दैट्स नॉट द राइट अप्रोच ऑफ handling any situation, and that's a situation that is so sensitive. Especially, we've lost Jawans. Everybody is upset, everybody is sad, so we don't want more calamities and accidents and incidents and the local people getting injured. So yeah, I think that's something we need to have self awareness about. Thank you. मैं उधर आ जाऊँ? ये छुप जाएगा, चलेगा आपको? मैं पकड़ लूँ? पकड़ लेते हैं खुद ही.
सम्राट, सबसे पहले तो आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जी। फिल्म जो है उसका लॉन्च होने वाला है। जी। हेडरेस्ट सेफ्टी के ऊपर है, क्या कहना चाहेंगे आज की इस इवेंट? मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अक्सर वैसे तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि माँ बाप बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़ के जाते ही क्यों हैं। आई थिंक कोई भी इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट होती नहीं कि आपको बच्चे को गाड़ी में छोड़ के जाना पड़े, बट क्योंकि आजकल लोग करने लगे हैं ये सब, और सबके अपने अपने प्रायोरिटीज होती हैं, अपनी अपनी सबके लोगों की एमरजेंसीज होती हैं कि बेटा शॉपिंग के लिए जाना है, गाड़ी में बैठो, पार्किंग नहीं मिलती तो बच्चे को गाड़ी में बैठा दे कि टो ना हो जाए तो चले जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय संदीप जी। और एक 5 मिनट लाइफ के अगर हम लोग निकालें और हमको ये पता चले कि बच्चों की सेफ्टी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप पे हम उनको गाड़ी में छोड़ के चले गए हैं, तो अब अगर वो गाड़ी में अकेले हैं तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चों को गाड़ी, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आजकल मैक्सिमम होती हैं तो अपने आप लॉक हो जाती हैं। पहले मैनुअल्स होती थी तो लोग कैसे भी करके सिस्टम खोल लेते थे, तो अभी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ तो जैसे ही एक सिस्टम लॉक होता है पूरी गाड़ी जैम हो जाती। तो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और बच्चे ऑब्वियसली जैसे आप कह सकते हो कि हमारे हम जब हम चले जाएंगे तो इस मुल्क को उनके नाम से जाना जाएगा, वो इस मुल्क को बनाएंगे। तो हमारी कंट्री की वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, उनको आगे हमारे देश को लेके जाना है, और उनकी सेफ्टी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द न्यू लाइफ जिनको हमको चेरिश करके अच्छे से आगे बढ़ाना है। ओके बलराज, ये तो हुई बच्चों की बात, जी। अगर हम यूथ होते हैं भी, यूथ भी है, वो भी आजकल सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। जी। एंड रोड एक्सीडेंट्स, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा जी। damage बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इम्पेशेंट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लोग, और सिग्नल्स जंप करते हैं। मैं जब यहाँ इवेंट पे आ रहा था मैंने खुद देखा है, कई बार आपको बड़ी इरिटेशन होती है, लेकिन लकीली गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं, एसी चल रहा था, तो आपकी वो जो भड़ास है वो 4 शीशे के अंदर रुक जाती है। तो लोग येलो पे जंप कर जाते हैं, अपने ग्रीन की वेट नहीं करते हैं। हर आदमी को लगता है कि उसको जल्दी पहुँचना है, तो कोई घर से 10 मिनट पहले निकल के खुश नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जब भी आप स्टीयरिंग पर बैठते हो, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट ड्राइविंग इज़ नॉट फन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके हाथ में स्टीयरिंग है तो आप रोड के ऊपर एक गाड़ी लेके जा रहे हो और आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक हाथ में गाड़ी चल रही है, एक हाथ में स्नैपचैट चल रहा है, एक हाथ में इंस्टाग्राम चल रहा है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों से अगर हम लोग थोड़ा सा परहेज़ करेंगे, ड्राइविंग को जिम्मेदारी समझ के करेंगे, तो रोड एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। हम ड्राइविंग को जिम्मेदारी नहीं समझते, हम ड्राइविंग को फ़न समझते हैं। हम ड्राइविंग को एक मतलब कुछ समझते ही नहीं है टेक्निकली। जिनके लाइसेंस नहीं बने बच्चों के, वो गाड़ियाँ चला रहे हैं। पहले होता था, आजकल तो खैर सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, आपको ड्राइविंग टेस्ट देने पड़ते हैं लाइसेंस लेने के लिए। आई रिमेंबर दोज डेज जब आपको सिर्फ एजेंट को पैसे देने, आपका लाइसेंस घर पे आ जाएगा। आपको 2 व्हीलर चलाना भी नहीं आता, आपके हाथ में गाड़ी का लाइसेंस होता था। तो एटलीस्ट एवरी पेरेंट शुड टीच द किड्स, द चिल्ड्रन के ड्राइविंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ज़िम्मेदार, जब आप कोई ज़िम्मेदारी वाला काम करते हो तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। हम बच्चों को ड्राइविंग के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, यूथ ड्राइविंग के लिए प्रिपेयर नहीं है। हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं। हम इवेंट में जाने से पहले अपने बाल प्रिपेयर करते हैं आधा घंटा लगा के, अपने कपड़ों के ऊपर पौन घंटा लगाते हैं, बट हम ड्राइविंग के लिए प्रिपेयर नहीं है। हम गाड़ी चलाते चलाते 4 और काम करते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। और जब तक किसी के साथ कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना होती नहीं, तब तक वो रियलाइज़ करते नहीं हैं। सो मुझे तो हमेशा ये लगता है कि ड्राइविंग के टाइम पे बाकी और कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ ड्राइविंग करनी चाहिए। Besides this, बलराज जी, अभी जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही दुखद घटना जी। हुई है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? उसके मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते। परसों रात से आई थिंक पूरी कंट्री, द इंडियंस अक्रॉस द ग्लोब, और जितने भी हमारे जिन लोगों को दर्द समझ में आता है, आप देखो किसी का 10 महीने का बच्चा है, किसी का 12 साल का बच्चा है, और टेक्निकली अगर आप देखो तो रोज़ कोई ना कोई जाता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में से कोई ना कोई रोज़ शहीद होता है, लेकिन हम लोग हमेशा वेट करते हैं कि एक बड़ा हादसा हो और उसके बाद सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। न्यूज़ चैनल्स सारा दिन चलाते हैं कि गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी, गवर्नमेंट कड़े शब्दों में निंदा कर देती है। मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर किसी दिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोल दिया कि हम भी कड़े शब्दों में निंदा ही करते हैं और वो अपना काम नहीं करें, तब हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा। सो इट्स हाई टाइम गवर्नमेंट नीड टू टेक सेक्शन के बार बार क्या होता है ना, आप देखो बच्चा एक बार गलती करता है, आप उसको दूसरा मौका देते हो, तीसरा मौका देते हो, चौथा मौका देते हो। हम 70-80 साल से मौके ही देते जा रहे हैं।
बार बार जब आप किसी आदमी को मौका देते जाते हो ना, तो फिर उनको आदत पड़ जाती है। हम हर बार क्या करते हैं, हम आपके साथ आलू आपसे नहीं खरीदेंगे, हम आपको टमाटर नहीं बेचेंगे, हम आपके एक्टरों को काम नहीं देंगे। हम कभी ये नहीं सोचते इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अगर आज हम लोग यहाँ पर ये इवेंट कर रहे हैं, अगर लोग महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद के घूम रहे हैं, इट्स बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे बैठे हैं। उनके लिए सिर्फ कैंडल मार्च निकलता है। मैंने नहीं देखा, हमारे देश में एक ऐसा कल्चर नहीं है जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करते हैं। गवर्नमेंट भी हाई लेवल मीटिंग्स करती है, उसके बाद ये 2-4-5 दिन चलता है, उसके बाद सब ठंडा हो जाता है। फिर 3 साल बाद पता चलता है कि जो लोग शहीद हुए थे उनको अभी तक वो मुआवजे के 50 लाख नहीं मिले। ये बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी अगर आप व्हीकल देखोगे तो आपको देख के लगता है कि इस व्हीकल में वो लोग ट्रैवल करते हैं। कभी भी कोई मिनिस्टर ट्रैवल करता है तो रोड जैम हो जाते हैं, हमको 1-1 घंटा सिग्नल पे वेट करना पड़ता है कि फलाने एमएलए, काउंसलर, एमपी निकल रहे हैं। अगर इतना बड़ा कॉन्वे जा रहा था तो उस आप 10 बोतल शराब की गाड़ी में लेकर नहीं जा सकते कहीं पे। 350 किलो एक्सप्लोजिव कोई लेके गया है। तो ये सिर्फ किसी को गालियाँ निकालने से नहीं, हमको अंदर भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारी कहाँ पर गलती है। और इट्स हाई टाइम वी शुड वैल्यू आवर सोल्जर्स। उनकी लाइफ, उनकी फैमिली की लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट जितनी हमारी इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब इट्स वेरी सैडनिंग, बहुत बहुत हर्ट होता है। कभी कभी आपके पास वर्ड्स नहीं होते एक्सप्रेस करने के लिए। बट आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये चीज़ें बार बार होने से रुकें। एटलीस्ट जो लोग ये करते हैं उनको ये एहसास हो कि इस तरफ दोबारा आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए। कभी 40, कभी 20, कभी पठानकोट, कभी उरी, कभी इस पे जितना बोला जाए ना उतना कम है, क्योंकि भड़ास है सब लोगों के मन के अंदर। सो आई थिंक कुछ तो सिवाय कड़ी निंदा करने का, आई थिंक कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि एटलीस्ट जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो लोग और हैं उसी वर्दी में उनको एटलीस्ट ये मोटिवेशन मिले कि हाँ, दिस इज़ आवर ड्यूटी, द गवर्नमेंट स्टैंड्स बिहाइंड अस, द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड्स बिहाइंड अस, और हमको अपनी ड्यूटी करनी है। तो कुछ तो करना चाहिए। थैंक यू। एक मिनट सब लाइट वाइट रोशन एक सेकेंड। रोशन ओके, सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि हेडरेस्ट किस तरीके की फिल्म है। सर, आपसे शुरुआत करेंगे, किस तरीके की फिल्म है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। headdress, as the name says, headdress एक ऐसी, should I look at you or there? हेडरेस्ट एक ऐसी फिल्म है, इट इज़ एज अ नेम सेज, इट इज़ अबाउट द हेडरेस्ट जो गाड़ी में होता है सीट के ऊपर। और इसको लेके बीच में कोई ऐसा मिसकंसेप्शन चल रहा था, एक रॉन्ग थ्योरी थी विच इज़ अ मिथ इन द मीडिया कि कभी आप गाड़ी में ट्रैप हो जाएं तो आप हेडरेस्ट को निकाल के यू कैन ब्रेक ओपन द ग्लास, विच इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ अ मिसकंसेप्शन। एंड बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जहाँ छोटे बच्चे गाड़ी में या तो खेलते खेलते कभी अपने आप को लॉक कर लेते थे, या माँ बाप उनको छोड़ के कहीं शॉपिंग करने जाते हैं ये सोच के कि हम जल्दी आ जाएंगे, एंड दे टेक टाइम टू कम बैक। सो बच्चे सफोकेशन से डेथ हो गई कई बच्चों की, कई लोग मर गए। तो वो इतने जो स्ट्रगल के मार्क्स थे वो इतने शोल शिवरिंग थे, इतने गोरी थे कि बच्चों के नेल्स तक बाहर आ गए स्ट्रगल में। सो दिस फिल्म सेज दैट यू शुड ऑलवेज कीप अ सेफ्टी टूल विच इज़ सेफ्टी हैमर इन द कार, और अपने बच्चों को आप सिखाएं कि कभी ऐसे ट्रैप हो जाएं एक्सीडेंटली या फंस जाएं, दे कैन यूज़ इट।
ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पर फिल्म बनाई गई है, सेफ्टी पर फिल्म बनाई गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सेफ्टी फर्स्ट होती है, हर प्रायोरिटी होती है हमारी लाइफ में। मुझे लगता है कि अगर हम बच्चों को चलाना सिखा सकते हैं, साइकिल चलाना सिखा सकते हैं, चलना सिखा सकते हैं, तो वाई नॉट सेफ्टी के लिए गाड़ी में जो सेफ्टी टूल्स है उसके बारे में नॉलेज बताएं। क्योंकि हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे डेवलप हों, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छा ग्रूम हो, लेकिन उसमें एक पार्ट ये भी है सेफ्टी का। क्योंकि हम हर चीज़, हमें सेफ्टी बैग्स चाहिए गाड़ी में, हमें हर चीज़ सेफ्टी चाहिए, लेकिन सेफ्टी टूल्स भी ज़रूरी है। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि हम समझते हैं कि हमने गाड़ी अच्छी ले ली है, चाहे वो जितनी मर्जी महंगी हो, लेकिन वो हमें सेव कर देगी। लेकिन कहीं ना कहीं सेफ्टी टूल्स हमें सेव करते हैं, वो ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और मैं बोल सकता हूँ, लेकिन करके दिखाना संदीप जी ने किया है, और पूरी देश को पता चलेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इससे मैसेज आएगा आगे कि ये जो मैसेज है वो यूथ के लिए, बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको नॉलेज मिलेगी, जिनको पता नहीं है कि इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो वो इस मूवी से पता चलेगा। एक साथ जहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों की सेफ्टी के, वहाँ हम यूथ भी तो काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, फिर चाहे वो ड्राइविंग के रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो। रोड एक्सीडेंट्स का जो परसेंटेज है वो बहुत जल्दी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पूरा यूथ की तरफ से भी बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है। देखिए, हमें स्पीड के ऊपर ज़्यादा देखना होगा, क्योंकि अगर हम 4 व्हीलर चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, हमें सेफ्टी हेड गार्ड्स जो हैं हमारे वो लेने चाहिए। और हमें क्या होता है कि हम मोबाइल्स, सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम आजकल मोबाइल है, और मोबाइल अगर हम यूज़ करेंगे वाइल ड्राइविंग, चाहे वो 2 व्हीलर, आजकल 2 व्हीलर में भी हेलमेट में आप स्टक करके उसको चलाते हैं बाइक, तो वो भी एक डेंजरस है। हेडफोन्स जो लगा के चलाते हैं, आपका माइंड कहीं और होता है, आप ड्राइव कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं, आप बातों में इतना उलझ जाते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें भी इसमें सेफ्टी में आती हैं, लेकिन सब कुछ हम बताते रहते हैं। अगर हम देखें तो बहुत सी वीडियोज़ आती रहती हैं कि यार मोबाइल यूज़ ना करें, सीट बेल्ट पहने, ओवर स्पीड ना जाएं, लेकिन सेफ्टी टूल के बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है। तो दैट इज़ अ रीज़न कि हेडरेस्ट मूवी बनी है, जिससे कि एक एक बच्चे को, एक एक यूथ को, एक एक पेरेंट्स को पता चले कि एक्चुअली में हमें सेफ्टी टूल्स रखने चाहिए गाड़ी में, और ये ना समझे कि अगर हम गाड़ी में कहीं स्टक हो जाएं तो हम ऐसे ही निकल जाएंगे। वो बहुत मुश्किल है निकलना वहाँ से। ओके सर, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? 2012 में मैंने एक मीडिया रिपोर्ट देखी थी, जिसमें एक 3 बच्चे एक सोसाइटी के खेलते खेलते एक वेयर हाउस में जाते हैं, और इट वॉज कार वेयर हाउस, और वो बहुत लो स्ट्रेटा के थोड़े गरीब घर के बच्चे थे, और उस गाड़ी में लॉक हो जाते हैं। रात भर माँ बाप ढूंढते हैं बच्चे कहाँ गए, पुलिस भी ढूंढती है, बस सुबह जब वेयर हाउस खुलता है तो मालूम पड़ता है कि बच्चे अंदर सफोकेट होकर दे आर नो मोर। सो दैट वाज द टाइम तब मुझे पता लगा कि ऐसा भी कुछ होता है, मतलब मेरे लिए भी नई चीज़ थी वो। सो देन आई डिसाइडेड टू डू समथिंग। उसके बाद तुरंत सोशल मीडिया में वो ये रॉन्ग थ्योरी की हेडरेस्ट इज मेंट फॉर ब्रेकिंग द ग्लास, विच वाज नॉट ट्रू। सो देन आई थॉट टू दैट दिस इशू नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी शुड मेक समथिंग फॉर दिस। ओके, बिसाइड्स दिस अभी एक बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में हमारे जवान जो है वो, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कितना पूरा देश शॉक में है, क्योंकि ये शॉकिंग न्यूज़, जो लोग हमारी सेव करते हैं, हमारी लाइफ सेव करते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, 24 घंटे में से 22 घंटे ड्यूटी करते हैं, बड़ी मुश्किल से 2 घंटे सो पाते हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, और हमारी सेफ्टी के लिए तो मुझे लगता है कि इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए जो ऐसा काम करते हैं। और हमारे डेफिनेटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। और मैं तो अपने देश के बचाने में मैं खिलाड़ी रहा हूँ, और मैं तो, मेरे लिए देश पहले है, तो मैं तो रेडी हूँ। अगर मेरी कहीं ज़रूरत है तो आई एम रेडी फॉर दैट। ओके सर, पायल वेलकम। थैंक यू। सो आज एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पे लोग फिल्म बनी, Right. एड्रेस, क्या कहना चाहिए आज के शाम में? I must say it's a great initiative क्योंकि we generally do like we keep kids in the car, we go out, we lock them and they get suffocated and many a times we have seen it continue to death. So we must keep some hammer in the car, at least जब उनको लगे कि
कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, so they can protect themselves. So it is very important. I think it's something which is very much required for the parents to keep a hammer in the car for the protection of the kids. I'm sure initiative इतना अच्छा है. I'm sure कि they will portray the film very nicely and it will spread to the people as to take the protection for themselves and for their kids. Thank you. And steamy and composed, but luckily they laughed about it because they didn't realize the gravity of the situation. We were safe, and it was always remembered and recalled as an incident of being amused. But after listening to so many cases and reading about so many cases, and especially that incident that happened during the 2006 July floods, where we heard about these four boys who got trapped in the car and the water level was risen and the car was not unlocking and they lost their lives. That incident also stayed in my mind. I think that was like my first sign of awareness about we need to have some hammer or some equipment in the car to break open the car in such emergency cases. But this film and the fact that Sandeep Singh not only read about it and thought about it, but also acted upon it and made this lovely feature film, it is amazing. So one round of applause again for him. And he also has this gadget, which, the safety gadget, which I think Sandeep Singh will once again talk to the media about. You have the other Sandeep talking about. Yes. Yes. पाजी आप कुछ बोलो इसके बारे में. आपको क्या लगता है कि ये कितना ज़रूरी है और क्यों बच्चों के लिए और खास करके ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरे हिसाब से हम लोग जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एनसीसी होती थी वहाँ पर, और हमें सेफ्टी के लिए, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स को सिखाया जाता था कि आप. लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें कार चलाना सीखते हैं जब, उससे पहले हमें सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए. क्योंकि सेफ्टी टूल्स हमारी, अगर हम अपनी एयरबैग्स चाहिए हमें कि गाड़ी में, हमें बहुत महंगी गाड़ी चाहिए एयरबैग्स हों, लेकिन सेफ्टी एयरबैग से नहीं है, सेफ्टी इससे भी है. ये हमारी जान बचा सकते हैं. हम कैसे कहीं पे भी ऐसी जगह पे स्टक हो जाएं जहाँ पर हमें कुछ भी हेल्प ना हो, तो ये हेल्प कर सकता है. अगर हम कभी भी, आप में से कोई यूरोप गया हो या इवन आउट ऑफ इंडिया, इवन सिंगापुर, मलेशिया गया हो, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा गया हो, तो वहाँ हर गाड़ी में ये प्रायोरिटी है. अगर यहाँ ये नहीं है तो आपकी गाड़ी रोड पे नहीं चल सकती है. तो वाई नॉट इन इंडिया? ये जो फिल्म है संदीप पाजी ने बनाई है, मुझे लगता है कि ये पूरे सोशल में वायरल होनी चाहिए, ऐसी वीडियोस, जिससे पता चले कि एक्चुअल में बच्चे, हम फालतू की वीडियो वायरल करते हैं, उससे बेटर है कि सेफ्टी, हमारी जान, जो मतलब जिससे कि हम चाहते हैं कि हम सब सेफ रहें, हमारी जनरेशन सेफ रहे, हमारे बच्चे सेफ रहें. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वीडियो है जिससे कि सारे अवेयर हो सकती हैं कि एक्चुअल में दिखावे में मत जाएं, अपनी अकल लगाएं. थैंक यू सो मच. ये आज का टेक बैक है सबके लिए. दिखावे पे ना जाए, अपनी अक्ल लगाएं. Payal, anything that you want to talk about and say to people, any incident anyone wants to share? Because I think with personal incidences, what Amrita just spoke about will take us one place nearer to this. Yeah, we always hear this that kids got stuck in the car. It's such a great initiative and great cause. The film is for such a great cause. Lovely done, and we should really spread to the people. I still remember when even people during 2006 July, so many even big people got stuck in the car. They could not, because it was automatic lock. Nowadays
it is important for kids as well as for everyone. So this safety hammer should be there with everyone, and people should really come forward and go ahead with this. Thank you so much. Thank you so much for the support. Anything Meenakshi you want to say? Raji? Any one of you? You all have come out here to support this initiative. First of all, I would like to congratulate Sandeep ji for taking such an initiative as a director and using his creativity for a purpose. I think really that speaks volumes about your thought process. And then मेरे parents हमेशा बहुत nervous रहते थे for me driving. Even today, I have somebody to drive me around because they don't trust me driving. And these are small things, ये myth जो है जो उनको हमेशा से परेशान करते रहे कि what if this happens, what if that happens, what if she's stuck. So it's their क्या बोलेंगे उनका प्यार है जो हमें कई चीज़ों से like we have to be really careful thinking about them. But such films can bring awareness not to just our family, to us, to the kids, that there is something more to be done. There's some more, we need to be a little more careful in order to keep our lives safe. Not just kids, बड़े बूढ़े कहीं भी. Like as you said, sometimes we travel abroad. मेरे साथ तो बहुत बार एक दो बार हुआ है, actually बहुत बार नहीं. Sometimes you are lost in your thoughts, and same गाड़ी दिख रही है मेरी उधर खड़ी है. And I just I opened somebody else's car and sat. And I realized, shit, it's someone else's car. So, it could be dangerous for many other reasons. So, this is something that speaks great. And I really congratulate you for bringing this to notice. Thank you. Puram ji? Such a lovely get together, very small but very info. And I really love you, Manisha. You thought of it. And of course Sandeep ji and cinematographer. But I have to tell you one thing, this is also very nice thing which you have thought of this weapon in fact. If you remember, it's a weapon, it is a weapon. Weapon of safety. Yeah, so let me complete. So if you remember, 2008 I think Mumbai में जब सुनामी आया था, बहुत सारे लोग गाड़ी से बाहर नहीं आ पाए थे बिकॉज लॉक हो गया था और पानी भर गया था, राइट. अगर ऐसी चीज़ उस वक्त होती तो दैट्स व्हाई ऐसे लोग रहते. ओके, सो लाइफ बच सकती थी बहुत सारे लोगों की, छोटे हो बड़े, बिकॉज अगर हम बहुत बड़ा इस तरह की चीज़ होगी तो बच्चे वुड नॉट बी एबल टू हैंडल दैट. तो इट इज़ रियली अ नाइस थिंग टू कम अप विद मनीषा. ये इस पर तुम कुछ अच्छा बिजनेस भी कर सकती हो. बट रियली अभी आजकल जो वेब फिल्म्स बन रही हैं काफ़ी थोड़ी सी हॉट ये वो, उसमें ऐसा विचार लाना और उसे प्रमोट करना, इट्स रियली यूनिक गर्ल्स. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस हियर. थैंक यू वेरी मच. या बाजी बाकी को पता नहीं, बट मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में. जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अवेयर हैं, और हमको खुद नहीं पता तो हम किसी को क्या ब्लेम करेंगे. सो एटलीस्ट मैं यहाँ से कुछ लेके जा रहा हूँ आज हैमर के साथ साथ नॉलेज की. और मुझे ऐसा लगता है कि कितना बड़ी ऐड आती है MRF की, अगर आपने देखी हो तो, टायर की, कि मैं गाड़ी के अंदर पेंट कराऊंगी, वो मैं गाड़ी के अंदर वो कुत्ता हिलने वाला लगाऊंगी. तो वो महंगे प्रोडक्ट हैं उनकी, इसलिए हम लोग कमर्शियल एड्स बना पाते हैं. ये 200-250 रुपये का है, तो इसकी इस लेवल पे मार्केटिंग करना भी बड़ा मुश्किल होता है. तो मेरे को लगता है कि फाइनली यू आर द राइट पर्सन. इस वीडियो को या इस हैमर को अगर आप सोशल मीडिया पर शेयर करोगे, अपने 10 दोस्तों को चैलेंज करोगे, एंड एवरीबडी शुड डू दैट एटलीस्ट, क्योंकि एक तो बहुत सस्ता है, और जब स्पोर्ट्समैन इनिशिएटिव लेते हैं तो आई थिंक एवरीबडी लिसन टू देम. एंड TV, Bollywood always follow you. So Pani, you started, we'll follow you, and thank you so much संदीप जी, thank you मनीषा. और एक चीज़ और, ये तो गाड़ी में ज़रूर रखिए, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोग फ़ोन भी अपना कभी गाड़ी में नहीं भूलते, तो बच्चों को कैसे भूल जाते हैं, बड़ा स्ट्रेन सा फील होता है मुझे. तो थोड़ा आंखों के साथ दिमाग भी खुला रखिए. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर वो बंद हो जाए तो फिर ये तो आपके पास है. थैंक यू भाई, थैंक्स. ये ना Thank you. Can we now have everyone a little away because बस
थोड़ा पीछे हो जाओ ना, पीछे सबको मिलेगा पीछे. Everyone, please be maximum away from the car because this is a proper stunt. Very hard. Alicia, Go. come baby. She needs to be away. She needs to be away. All the best. Get in. हम उधर जा थोड़ा लाइट बंद कर सकते हैं क्या? लाइट वो रिफ्लेक्शन आ रहा है. बंद कर दो ना लाइट. लाइट बंद करना. लाइट की जरूरत नहीं. लाइट बंद हो. बाबा आइए ना मागे. हम ये जाते कोई फिर यार मिरर है तो कैसे रिफ्लेक्ट होने वाला है. हाँ तो लाइट मत लगना. नहीं मिल रहा तो चालू कर ले. सब छोड़ेगी यार. प्रोटेक्शन थोड़ा पीछे आ जाओ. पीछे थोड़ा दूर होंगे आप. She has to be away. She has to be away. Totally away. इधर इधर उधर काम आ रहा है. कभी मारेंगे 2 घंटे बाद. रोशन मार दे तुझे कैमरा है तो बोलना पड़ेगा ना. आई थिंक समवन में She's enacting. अच्छा ओके तो पक्का सही है. मुझे तो मामू बोलोगे. हाँ. जोर से मारो. आप साथ हो गए. हाँ. इस साइड से. ओए, निकल बाहर. रोशन मला भीती वाटते. काच फुटलं अंगावर नाही. इसके लिए तो मैं चश्मा लगा. लाइट नहीं आती यार. गोरिल्ला ग्लास है. पानी एक सेकंड बैठिए ना. वो हैमर जरा या थोड़ा नीचे बैठिए. भाई
या थँक्यू भाई ओ भाई नो दादा कवर करूँ कि नहीं बता मैं किसको वही तो शॉर्ट तो बनाना पड़ेगा काजू को बताओ ना दिखाओ कहाँ लगा फोटो देते हैं गाड़ी ध्यान से एक मिनट सामने Yeah, done. Alisha, no, don't touch it. Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.